सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर हम कक्षा 11वीं लेखाशास्त्र के प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्न पत्र का स्वरूप, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा, ब्लूप्रिंट आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस वर्ष के लिए जो कोर्स कम किया गया है वो कोर्स की जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए क्वेश्चन ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है जो कक्षा 11वीं लेखाशास्त्र का है और इसका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 अंकों का रहेगा और समय 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं इकाई विषय वस्तु, इकाई पर आवंटित अंक और अंकवार प्रश्नों की संख्या और कुल प्रश्न। यहाँ पर इसमें 2 किताबें हैं। पहली किताब है वित्तीय लेखांकन जिसका पहला भाग है, पहला चैप्टर है लेखांकन एक परिचय। इसके 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। 6 अंक में से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा, कुल एक प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा है लेखांकन सैद्धांतिक आधार। इसके भी 6 अंक निर्धारित हैं जिसमें 4 अंक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के और एक प्रश्न 2 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। तीसरा है लेन देनों का अभिलेखन। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। 10 में से 4 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है लेन देनों का अभिलेखन सेकेंड। इसके भी 10 अंक निर्धारित हैं जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक के 2 अंक के 2 प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला है बैंक समाधान विवरण। इसके 10 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, कुल 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला है तलपट अशुद्धियों का संशोधन। 10 अंक निर्धारित हैं, 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न, कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। सातवां हास प्रावधान और संचय। 8 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न, कुल मिलाकर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है वित्तीय लेखांकन। इसमें 2 पार्ट हैं, वित्तीय विवरण फर्स्ट, वित्तीय विवरण सेकेंड। 12-12 अंक के निर्धारित हैं यानी कि 24 अंक की दोनों चैप्टर हैं। 3 वित्तीय विवरण फर्स्ट में से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक के 3 प्रश्न, कुल मिलाकर 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है वित्तीय विवरण सेकंड में 12 अंक निर्धारित, 6 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न, कुल 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कुल योग की। प्रश्न पत्र जो रहेगा वो 80 अंकों का रहेगा जिसमें 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 20 अंकों के 2-2 अंक वाले 10 प्रश्न होंगे और 12 अंकों के 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे, 4-4 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे, कुल 16 प्रश्न 16 अंकों के। अब यहाँ कुल प्रश्नों की बात करें तो 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 18 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के होंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ विशेष निर्देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषयपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक के, रिक्त स्थान 7 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर के 7 अंक, सत्य असत्य 6 अंक, संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्नों पर एक अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा होगी वो इस प्रकार रहेगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक वाले हैं लगभग 30 शब्द, लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अंक वाले हैं लगभग 75 शब्द, विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक वाले हैं लगभग 120 शब्द सीमा उनकी निर्धारित है। बात करते हैं कठिनाई स्तर की तो लगभग 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कक्षा 11वीं विषय लेखाशास्त्र सत्र 2022-23 के लिए पाठ्यक्रम से हमें से हटाई गई विषय वस्तु कौन कौन सी है। एक तो अध्याय 8 विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। अध्याय 11 अपूर्ण अभिलेखों के खाते संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। अध्याय 12 लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग
संपूर्ण अध्याय हटाए गए हैं और 13 कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र का आपको ब्लूप्रिंट आप क्वेश्चन पेपर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूँ कि यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं उनको जानकारी प्राप्त हो सकें, और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।